नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा ही गंभीर सवाल है और आप भी इस पर चिंतन करके देखें। क्या मनुष्य बेरहम है, जालिम है, लालची है? अपने लालच हवस के लिए क्या वो किसी भी लेवल तक गिर सकता है? और क्या जब से इंसान इस धरती पे आया है वो ये सारे गलत काम करता है? एक दूसरे से लड़ना, मार देना एक दूसरे को, अपनी हवस का शिकार बनाना, दूसरे की चीजों पे कब्जा कर लेना, और अगर उसके इलाके में कोई एरिया में बाहर से कोई आ जाए तो उसको वहां से खदेड़ करके भगा देना, लूटना, खसोटना, मतलब ये अत्याचार। तो मुझे तो देखो ऐसा ही लगता है कि इंसान जब से धरती पर आया है वो ये सारे काम करता आया है और अभी भी उन कामों को वो कर रहा है। तो समाज में ये चीजें हैं और इनसे बाहर निकलना है, और ये जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है कि इस तरह के काम हम लोग ना करें, और जो हमारे आसपास कोई ऐसा कर रहा है तो उसको ऐसा करने से आप रोकें, उसको समझाएं। मतलब बलपूर्वक नहीं, उसको आप अच्छी तरह से समझाएं। साल 1990 घटना है ये, जम्मू एंड कश्मीर की। एक लेडी जिसका नाम सरला भट्ट, वो वहाँ के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो सरकारी नौकरी करती थी, नर्स वहाँ पर थी। तो मरीजों की सेवा करना तो ये उसका काम था। तो लेट 80s अर्ली 90s वहां से माइग्रेशन हो रहा था कश्मीरी पंडितों का, उन्हें मार करके भगाया जा रहा था। उनके घरों पर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा घर जला देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे उनके साथ ये अत्याचार करेंगे, वो करेंगे। तो उन्हें डरा धमका करके वहां से निकाला जा रहा था। और इस तरह के जो असामाजिक लोग हैं तो वो इसमें सक्सेसफुल रहे हैं, और उनमें से कितने ही लोगों को सजा मिल पाई है। और जो उस तरह के वो कश्मीरी पंडित वहां से माइग्रेट करके बाहर आए, मतलब केवल कश्मीरी पंडित नहीं, बाकी लोग भी उसमें से। तो जो लोग वहां से बाहर आ गए तो किसी भी सरकार ने उन्हें वापस वहां पर बसाने का कितना प्रयास किया है, आप और मैं ये सारी चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस लेडी सरला भट्ट जो मेडिकल कॉलेज में नर्स थी, उसके ऊपर आतंकवादियों को शक था कि ये पुलिस की मुखबिर है। तो वहाँ के हॉस्टल में वो रुकी हुई थी, तो वहाँ से उसको किडनैप कर लिया गया और उठा ले गए। मार पिटाई उसके साथ किया, गैंग रेप किया उसके साथ, और उसे गोलियां मार करके कहीं सड़क पर फेंक दिया गया। घर वालों ने कंप्लेंट लिखाई, बहुत दिनों तक वो मिली नहीं, और फिर जब मिली तो उसका शरीर देख करके, मतलब क्या ही कहा जा सकता है, घर वालों की क्या स्थिति रही होगी। तो घर वाले उसकी बॉडी लेकर के संस्कार करने के लिए वो निकले बाकी लोगों के साथ। तो बेरहमी की हद देखिए कि जो संस्कार के लिए ले जा रहे थे उनके ऊपर भी आतंकवादियों ने हमला कर दिया, और फिर उसके बाद उस सरला भट्ट का घर भी जला दिया। तो इस तरह की घटनाएं एक नहीं है, अनेक हैं। और केवल एक स्टेट के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल JNK में ऐसा होता है, हर स्टेट में ऐसा होता है, हर देश में ऐसा होता है। जो गलत किस्म के लोग हैं वो हर जगह है, हमारे आसपास भी हैं, समाज को दूषित करते हैं। तो किस तरह से उन्हें पहचाना जाए और आगे बढ़ा जाए, तो काम इतना आसान भी नहीं है। अब कितना मुश्किल है भाई, इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। तो बहरहाल इन चीज़ों से बाहर तो निकलना ही है, समाज को आगे बढ़ना है सही दिशा में। तो आप खुद भी इस तरह के उल्टे सीधे काम ना करें, किसी को भड़काए नहीं। कोई अगर आपकी आइडियोलॉजी से कोई
रिजेंबल नहीं करता है, एग्री नहीं करता है, तो भाई आप उसके साथ बुरा व्यवहार न करें। आपसे धर्म से वो अगर अलग उसका धर्म है तो उस पर अत्याचार न करें। कोई आपके इलाके में आकर के बाहर से कोई नौकरी कर रहा है तो उसे ऐसा ना समझें कि भाई उसने आपके जो नौकरी है वो छीन ली है, आपके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया है। ये धरती सभी की है, हर जगह इंसान को रहने का हक होना चाहिए। तो पैन वर्ल्ड ये जो सब कुछ चल रहा है, अमेरिका से भगा रहे हैं, बाकी कंट्रीज से इंडियंस को या दूसरे लोगों को भगा रहे हैं, तो बहुत ही बुरी बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और अच्छे इंसान बने, बेहतर काम करें, समाज को सुधारें। धन्यवाद।